बेंगलुरु का राजनीतिक माहौल इन दिनों बेहद गर्म है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी वोट अधिकार रैलीज के जरिए चुनावी पारदर्शिता और कथित वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। फ्रीडम पार्क में हुई इस रैली का माहौल पूरी तरह से सियासी रंग में रंगा हुआ था। मंच पर कांग्रेस के बड़े नेता एक साथ नजर आ रहे थे। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और कई अन्य वरिष्ठ नेता। रैली का नारा था, हमारा वोट, हमारा अधिकार, हमारी लड़ाई, और ये नारा बेंगलुरु की गलियों में गूंज रहा था। समर्थक हाथों में बैनर और पोस्टर लिए आए थे, जिन पर वोट चोरी के खिलाफ नारे लिखे थे। पूरी रैली का केंद्र बिंदु कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट थी, जहां राहुल गांधी ने मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने रैली के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास एटम बम जैसा सबूत है। उन्होंने अपने दस्तावेजों के साथ कथित वोटर फ्रॉड का पूरा ब्यौरा पेश किया। राहुल का दावा है कि मतदाता सूची में 1,250 फर्जी नाम दर्ज है। इनमें डुप्लीकेट नाम, फर्जी पते, एक ही पते पर भारी संख्या में पंजीकरण, अमान्य फोटो और फॉर्म 6 का दुरुपयोग शामिल है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का मामला है, लेकिन ये पैटर्न पूरे कर्नाटक और शायद अन्य राज्यों में भी हो सकता है। राहुल ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस की पहले की शिकायतों को नजरअंदाज किया और अब जब सबूत दिए जा रहे हैं तो प्रक्रिया के नाम पर देरी की जा रही है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन आरोपों का तुरंत जवाब दिया। आयोग ने उनकी बातों को बेतुका बताते हुए कहा कि अगर वो अपने आरोपों को कानूनी रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं तो उन्हें मतदाताओं के पंजीकरण नियमों के नियम 20(3)(b) के तहत एक औपचारिक शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। इस घोषणा का मतलब है कि राहुल गांधी अपने दावे के लिए शपथ लेकर लिखित रूप में प्रमाणित करें कि ये जानकारी उनकी जानकारी के अनुसार सही है। आयोग ने यह भी कहा कि अगर वो ये घोषणा नहीं देते हैं तो सार्वजनिक तौर पर लगाए गए ये आरोप केवल राजनीतिक बयानबाजी माने जाएंगे। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने भी राहुल को पत्र भेजकर यही शपथपत्र मांगा है। यहां एक बड़ी कानूनी पेच भी है। अगर राहुल गांधी ये शपथपत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और बाद में ये साबित हो जाता है कि आरोप झूठे थे, तो भारतीय दंड संहिता के तहत उन पर झूठा साक्ष्य देने का आरोप लग सकता है, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये एक तरह की दोधारी तलवार है, या तो सबूत के साथ कानूनी चुनौती दो या फिर कानूनी जाल में फंसने का जोखिम उठाओ। इस राजनीतिक मैदान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी का पूरा साथ दिया। थरूर ने कहा कि ये आरोप गंभीर सवाल खड़े करते हैं और चुनाव आयोग का काम है कि तुरंत निष्पक्ष जांच शुरू करें। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हमारा लोकतंत्र इतना कीमती है कि ऐसे गंभीर आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कांग्रेस के अंदर एकजुटता का संदेश था, खासकर तब जब पार्टी के अंदर कुछ दिन पहले ही ओपी सिंदूर मुद्दे पर आंतरिक मतभेद की खबरें आई थी। बीजेपी की तरफ से कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने इसे एक राजनीतिक दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी अपने आरोपों में इतनी ही सच्चाई मानते हैं तो उन्हें चुनाव परिणाम आने के 45 दिन के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि वह चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी आगे क्या करते हैं। क्या वो हस्ताक्षरित शपथपत्र देकर अपने आरोपों को आधिकारिक कानूनी चुनौती में बदलते हैं, या फिर ये मामला सिर्फ रैलियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया बयानों तक सीमित रह जाएगा? अगर वो कानूनी रास्ता अपनाते हैं तो चुनाव आयोग को जांच करनी पड़ेगी, जो शायद राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दे। लेकिन अगर वो पीछे हटते हैं तो बीजेपी इसे कांग्रेस का राजनीतिक स्टंट साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जो भी हो, बेंगलुरु की ये रैली और महादेवपुरा का ये मतदाता सूची विवाद अब सिर्फ कर्नाटक की कहानी नहीं रह गया है। ये राष्ट्रीय राजनीति का एक नया रणक्षेत्र बन गया है। इसमें चुनाव सुधार, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और राजनीतिक जवाबदेही तीनों सवालों के घेरे में आ गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा कि ये विवाद सच का रास्ता पकड़ता है या सिर्फ एक और राजनीतिक तमाशा बनकर खत्म हो जाता है।